तुझे नहीं दिख रहा क्योंकि तेरी आंखें अहंकार की है, और अहंकारी प्राणी को भक्त की जो भक्ति है वो दिखाई नहीं देती। मुझे दिखाई दे रही है चींटी। प्रहलाद को बांध दिया और जैसी गदा मारी है, गदा प्रहार करते ही खंबा टूटा और खंबे से भगवान का प्रकट हुआ। बोली नरसिंह भगवान की। आधा इंसान का शरीर और आधा शेर का शरीर। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपने हर तरह के भगवान बताए, लेकिन ये नरसिंह तो तुमने नहीं बताए, बात क्या है? उसने कहा बात यह है, इन्होंने तपस्या ऐसी करी है ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने, इन्होंने भगवान से वरदान ले रखा है, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, और ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और तो और किसी महीने में भी ना मरूं। तो भगवान ने क्या काम किया? सुबह थी ना शाम थी, दोनों समय मिले हुए थे। बीच चौखट में बैठ गए, जंघा पर लिटा लिया और कहने लगे हिरण्यकश्यप अब देख, सुबह है या शाम, दिन है या रात, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? उसने कहा नहीं। और ये भी याद कर ले महीना भी कोई नहीं है। तो 13वां महीना भगवान ने तैयार कर दिया। जो भी अगला महीना ज्येष्ठ का मास आएगा, अधिक मास। वैसे इच्छा यहाँ अधिक मास में कथा करने की थी। अधिक मास की तो 2 दिन से चर्चा भी हो रही है। अधिक मास में जो लोग कथा सुनते हैं भागवत, तो अपने कर्मों का, अपने पितरों का और अपने देवताओं का और अपनी भक्ति का कल्याण करके ले जाते हैं। पूरे जीवन में यदि एक बार भी व्यक्ति अधिक मास में कथा सुन ले तो बताते हैं भगवान उसको विशेष स्थान देते हैं। ऐसा भागवत में आया है। लेकिन कहीं आपको सुनने के लिए मिले तो जो समय मिले आप अधिक मास में कथा जरूर श्रवण करना। अधिक मास की भी बड़ी महत्ता है। तो कहते हैं उसका अंत किया, लेकिन नरसिंह भगवान का तो क्रोध ही नहीं जाता। अब भगवान के क्रोध को तो भक्ति दूर कर सकता। लक्ष्मी माता आई तो लक्ष्मी माता की तरफ भी घूर रहे भगवान, तो एक तरफ खड़ी होगी। शिव जी भगवान ने भी हाथ जोड़े, प्रभु आप एक काम करो, थोड़ा शांत हो जाओ। जैसे को रहे भगवान, भोलेनाथ ने भी कहा बात बनने वाले नहीं। अब क्या कहा? प्रहलाद से कहा कि प्रभु भैया भक्त के बस में भगवान होता है, अब तुम ही मनाओ अपने भगवान। भगवान ने प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, और ऐसी स्तुति गाई है वेदों में, इतिहास में वर्णित है स्तुति को। प्रार्थना करते ही मेरे प्रभु शांत हो गए। प्रहलाद को सुंदर वर दिया और वरदान देकर प्रभु जो है वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव आपने इंसानों ने भगवान की भक्ति करके भव से पार हो गए। ऐसा कोई पशु भी है जो भगवान की भक्ति करके पार हो गया? सुखदेव जी कहने लगे बिल्कुल पशु भी है ऐसा। एक समय की बात है, एक इदम नाम का राजा था और एक हाहा नाम का गंधर्व था जो इंद्र की सभा में कार्यरत है। अब एक समय ऐसा हुआ, ये महर्षि एक संत के पास गए और जाकर के इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। इन दोनों का अहंकार हो गया कि हमें बड़ा प्यार। इन्होंने कहा जाओ पहले गंगा में स्नान करिए। अभी जो इधर नाम का राजा था जैसे ही जल में घुसा तो वहां पर एक बड़े सुंदर ऋषि स्नान कर रहे थे। उसने मजाक मजाक में ऋषि का पैर पकड़ लिया। संत ने कहा कि तुम आज मेरा पैर पकड़ रहे हो, या तो तुम ये बता दो तुम हो कौन? इंसान हो तो जाओ मगरमच्छ की योनि को प्राप्त हो जाओ, और मगरमच्छ हो तो मेरा पैर छोड़ दो, मुझे भक्ति करने दो। उसी समय वो तो मगरमच्छ हो गए, और मगरमच्छ का नाम सुनते ही वो जो हाहा नाम का गंधर्व था बाहर जाकर जो पाल पर बैठा था उसने देखा, ओहो आनंद आ गया, अच्छा फैसला हुआ है, मगरमच्छ बनो ऋषि में रहो। ऋषि ने कहा अच्छा हाथी की तरह टुकुर टुकुर देख रहा है, जा
तो भी हाथी की योनि को प्राप्त हो जाए। हाथी और मगरमच्छ डरकर भगवान की शरण में गए, प्रभु अब क्या हो। ऋषि से प्रार्थना की, ऋषि प्रभु आपने श्राप तो हमें दे दिया, लेकिन इसकी मुक्ति का उपाय क्या है। उन्होंने कहा आप प्रभु के हाथों ही आपका कल्याण होगा। जय जय। दोनों मगरमच्छ बन गया और एक हाथी बन गए।